नमस्कार दोस्तों। रुद्र चंडी के पुत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और 10 महाविद्याओं की श्रृंखला में आज मैं तीसरी महाविद्या माता आदिशक्ति त्रिपुर सुंदरी माँ का वर्णन करूंगा। वैसे वर्णन करना असंभव है, फिर भी कोशिश करता हूँ। माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में माँ का स्थान तीसरा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 10 महाविद्याओं में दो कुल हैं, यानी कि दो परिवार। एक जो कुल है उसको काली कुल कहते हैं और दूसरे कुल को श्री कुल कहते हैं। काली कुल में आती हैं माँ महाकाली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता और माँ भुवनेश्वरी। जबकि श्री कुल में आती है माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी और माँ धूमावती और माँ मातंगी और माँ कमला। ये आती है श्री कुल में। काली कुल की मुख्य देवी है माँ काली, जबकि श्री कुल की मुख्य देवी है माँ त्रिपुर सुंदरी, जिनके बारे में आज मैं आपको और सबको बताने वाला हूँ। माँ त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या, राज राजेश्वरी, ललिता, ललिता अम्बा, लीलावती, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, महामाया, षोडशी, बाला। किस नाम से पुकारूं आपको माँ? गिनती खत्म नहीं होती माँ आपके नाम गिन गिन कर। आपकी महिमा का बखान मैं कैसे करूं माँ। दोस्तों, माँ कामाख्या जो है वो माँ त्रिपुर सुंदरी का ही एक रूप है। बहुत बड़ी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। और एक और बात सुनिए, 10वीं महाविद्या जो माँ कमला है ना, जो कि माँ लक्ष्मी का रूप है। माँ कमला यानी कि माँ लक्ष्मी संसार को धन, संपदा, सुख, वैभव देती हैं। क्या आपको पता है वो ऐसा कैसे कर पाती हैं? दरअसल 10वीं महाविद्या माँ कमला यानी माँ लक्ष्मी ने तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करके ये सब प्राप्त किया था। ऐसी है माँ त्रिपुर सुंदरी की लीला। माँ तू ही माँ लक्ष्मी है, तू ही तो मेरी माँ महाकाली है। जय माँ त्रिपुर सुंदरी। अब बताओ दोस्तों, कैसे मैं माँ का गुणगान करूं? माँ त्रिपुर सुंदरी की वजह से ही तो महादेव निराकार और साकार हो पाते हैं। शिव की शक्ति है माँ त्रिपुर सुंदरी। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो माँ की पूजा होती है वो श्री चक्र में होती है। श्री चक्र एक तरह का यंत्र है जिसके केंद्र में साक्षात माँ त्रिपुर सुंदरी स्थित मानी जाती हैं। श्री चक्र को लक्ष्मी साधना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन श्री चक्र के बिना इनकी साधना पूरी नहीं की जाती है, हो ही नहीं सकती। और हाँ, 10 में से एक मात्र यही वो महाविद्या है जिनकी पूजा गुरु के बिना की नहीं जा सकती है। भक्ति से कर सकते हैं, पर पूर्णता के लिए यहाँ पर गुरु का होना अनिवार्य है। दोस्तों, माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी और माँ मातंगी, माँ धूमावती, इनकी साधना काफी कठिन होती है, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी और माँ कमला की साधना में काफी मधुरता होती है। और इनमें भी राज राजेश्वरी यानी कि षोडशी यानी कि माँ त्रिपुर सुंदरी, ये तीनों एक ही नाम है, सबसे ज्यादा ममतामयी है। माँ ज्ञान और धन यानी कि सरस्वती और लक्ष्मी का संयोग है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा और सुना होगा कि जिसके पास विद्या है उसके पास उतना धन नहीं है, और जिसके पास असीमित धन है उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है। लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी के भक्त धन और विद्या दोनों से ही संपन्न रहते हैं। माँ भक्त को धर्म यानी कि विद्या ज्ञान, अर्थ यानी कि पैसा, काम यानी कि सुख समृद्धि, परिवार और अंत में मोक्ष देती हैं। जो जैसी इच्छा से इनको पूछता है उसे वही मिलता है। अब बोलो जय माँ त्रिपुर सुंदरी। सच में माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों देवियों, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती का मिक्सचर है, एक मिला जुला संगम कह सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी यानी कि तीनों पुरों में सबसे सुंदर, तीनों लोकों में सबसे सुंदर। माँ, आप इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो। माँ, यूं तो आपका हर रूप सुंदर है, लेकिन बाकी रूपों को सुंदरता भी आप ही देती हो।
संसार की हर वस्तु में आप हो सुंदरता के रूप में। दोस्तों, अगर मोर सुंदर लग रहा है ना, तो उसे सुंदरता माँ ने दी है। कहने का तात्पर्य है कि संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, जीव, पेड़ पौधे, सब कुछ माँ त्रिपुर सुंदरी की वजह से आकार और रूप ले पाए हैं। माँ, मेरे पास मन है, आत्मा है और बुद्धि है। ये तीनों एक तीन पुर है, मन पुर, आत्मा पुर, बुद्धि पुर। लेकिन हे माँ त्रिपुर सुंदरी, तू इन तीनों पुरों से भी परे है, क्योंकि आप संसार की सोच से भी कहीं आगे हो। आपको तो पूछते पूछते और आपकी महिमा को तो ऋषि मुनि, मानव, देवता भी नहीं समझ पाए। स्वयं हमारे पिता महादेव आपकी लीला नहीं समझ पाए माँ, तो मैं आपका मूर्ख बेटा कैसे आपको समझूं। आपकी महिमा तो अपरंपार है माँ। माँ त्रिपुर सुंदरी, अनुपम सौंदर्य है आपका। अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली हैं आप। दोस्तों, देवता और राक्षसों को युद्ध में माँ ने राक्षसों को अपनी सुंदरता से वश में कर लिया था, तभी उनकी बुद्धि फिर गई और मारे गए। कहा जाता है कि माँ की जो भी भक्ति करता है, जो भी उनके भक्त हैं, उसे दुनिया, इस दुनिया और पारलौकिक दुनिया की सभी गुप्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, देवी पुराण में माँ की बहुत सारी शक्तियों का उल्लेख है। चलिए आइए जानते हैं फिर माँ त्रिपुर सुंदरी यानी कि माँ षोडशी के बारे में, कि उनके रूप के बारे में कैसी हैं वो। माँ त्रिपुर सुंदरी बेहद शांत मुद्रा में लेटे हुए महादेव की नाभि से निकला कमल के आसन पर विराजमान है। और ऐसा भी मानते हैं कि माँ के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और यमराज अपने माथे पर धारण करते हैं और इस आसन पर माँ विराजमान रहती हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें अंकुश यानी कि चाबुक, पाश, धनुष और बाण माँ ने धारण किए हुए हैं। माँ के 3 नेत्र हैं और आधा चंद्रमा माँ के मस्तक पर सुशोभित है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा माँ के मस्तक पर है तो माँ प्यारी लग रही है, बिल्कुल नहीं। माँ ने चंद्रमा को धारण किया, इसलिए चंद्रमा प्यारा लग रहा है। दोस्तों, माँ का एक नाम बाला है, बाला, जिन्हें बाला त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। और इस रूप में माँ 16 साल की कन्या के रूप में है। बाला का अर्थ है बल देने वाली माँ। दोस्तों, अगर आप अपना हाथ पैर हिला पा रहे हो ना, तो वो शक्ति, वो बल आपको माँ बाला यानी कि माँ त्रिपुर सुंदरी ने दिया है। आप में जो भी शक्ति है, जिससे आप कुछ भी काम करते हैं, वो बल माँ त्रिपुर सुंदरी ने आपको, हम सबको दिया है। माँ का मुख्य काम शक्ति देना ही है, उनके बिना हम अपंग हैं। आओ धन्यवाद करें माँ त्रिपुर सुंदरी का, जिनकी कृपा से हमें ये शरीर मिला। जय माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ अपने भक्तों को हर मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, माँ के भक्त आत्मिक बल को प्राप्त करते हैं, हर विपत्ति से मुक्त होते हैं, उनके चारों दिशा में यश और कीर्ति फैलती है। दोस्तों, ये जो संसार जब अस्तित्व में आया और जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश माँ को माँ काली ने प्रकट किया था, तो उनसे पूर्व कुछ नहीं था तो सिर्फ अंधकार रूपी एक महाकाली माँ ज्योति के रूप में। फिर माँ आदिशक्ति का प्रतीक माँ त्रिपुर सुंदरी उन्हीं का तो रूप है। माँ त्रिपुर सुंदरी हमेशा से है दोस्तों, जब कुछ भी नहीं था तब भी थी, लेकिन संसार बनने के बाद माँ की उत्पत्ति कैसे हुई है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको तो पता ही है कि माँ सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने की जिद कर रही थी, तो महादेव रोक रहे थे कि हमको बुलाए नहीं तो क्यों जाएं। तब माँ ने अपनी 10 महाविद्याओं के रूप से महादेव को दर्शन कराए, तो महादेव भयभीत हो गए, भागने लगे और अंत में माँ को अनुमति दे दी जाने की। वहां क्या हुआ सबको पता है, वहां महादेव और माँ सती का वियोग हो गया और महादेव ने माँ सती के वियोग में संसार भर से दूरी बना ली और तपस्या में चले गए। अब उसी समय क्या हुआ कि तारकासुर उत्पात मचा रहा था और उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथ से होगी। उसने वरदान भी इसीलिए लिया था क्योंकि माँ तो थी नहीं अब, और महादेव तपस्या में थे, तो शिवपुत्र कहां से होगा। ठीक है, तो
जब महादेव ध्यान में थे, सैकड़ों वर्ष बाद, जब माँ सती चली गई थी उनके सैकड़ों वर्ष बाद, जब वो तारकासुर उत्पात मचा रहा था, तब माँ पार्वती के रूप में जन्म ली। अब महादेव को वो पति के रूप में पाने के लिए घोर तप कर रही थी। महादेव को जगाना जरूरी था क्योंकि तारकासुर का उत्पात बहुत बढ़ चुका था। तो देवताओं ने ये काम कामदेव को सौंपा। कामदेव ने कौन सा बाण था, कुसुम सर नाम का एक बाण चलाया महादेव के ऊपर। महादेव ने गुस्से में उन्हें भस्म कर दिया अपनी तीसरी आंख से। उधर कामदेव की पत्नी रति घोर विलाप कर रही थी। तो महादेव ने कहा कि महाभारत काल में कृष्ण पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा। और उधर कामदेव की भस्म से किसी ने एक मूर्ति बना दी, जो मूर्ति एक आदमी बन गई और उसका नाम था भांड। भांड भांड शिवजी के गुस्से से जले कामदेव की राख से बना था दोस्तों, इसलिए वो पूरी तरह से तामसिक था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने उत्पात करना शुरू कर दिया, भांडासुर बन गया था वो। और उसने स्वर्ग जैसा खुद का एक लोक भी बना लिया। धरती पाताल जीतकर उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया। तो देवराज इंद्र भागते भागते नारद जी के पास गए और वो नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करके उनका आवाहन करिए। तो देवराज ने ऐसा ही किया। फिर माँ त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई प्रसन्न होकर और उन्होंने भांडासुर का वध कर दिया। ये थी कहानी। जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी। एक और बात, माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ रहने वाले महादेव त्रिपुरारी कहलाते हैं। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी दरिद्रता हो, दुख हो, कष्ट हो, कितना ही नीचा जीवन हो, सब कष्ट एक झटके में समाप्त करने वाली महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी, जो कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले से ही संसार भर को तीनों वेदों का ज्ञान दे रही थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का प्रचार प्रसार कर रही थी। और त्रिदेवों के आने के बाद भी उनकी शक्ति बरकरार रही। माँ 3 गुणों से संपन्न है, रजगुण, सतगुण और तमस गुण। संसार की हर वस्तु में ये तीनों गुण होते हैं और ये तीनों गुण माँ त्रिपुर सुंदरी से उत्पन्न हुए हैं। माँ से ही संसार पलता है और समय आने पर माँ से ही संसार का नाश होता है। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में माँ ही कार्य कर रही हैं। दोस्तों, ये 3 की युति है, यानी कि एक ट्रायंगल है। जैसे कि 3 लोक हैं, 3 देव हैं, 3 देवियां हैं, 3 मुख्य मौसम होते हैं, गुण भी 3 हैं जैसा कि बताए, 3 प्रमुख वेद है, लेकिन चौथा जो वेद है अथर्ववेद वो बाद में आया था। और 3 तरह की उम्र होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। 3 नाड़ियां होती हैं, सुषुम्ना, पिंगला, ईड़ा। 3 तरह के रोग भी होते हैं, वात, पित्त और कफ। 3 नेत्र भी हैं सबके पास। और साधना भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन तीनों के बिना अधूरी होती है। लेकिन एक बात याद रखें, माँ त्रिपुर सुंदरी का जो भी साधना करता है तो वो साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। माँ में इतनी शक्ति भरी पड़ी है दोस्तों कि साधना करते करते व्यक्ति खुद ब खुद शक्तिशाली हो जाता है। जो भी इनकी साधना एक बार पूरी कर लेता है, फिर आगे वो कोई सी भी साधना करे वो उसमें सफल होता ही होता है। इससे व्यक्ति का कायाकल्प भी हो जाता है, यानी कि सुंदर शरीर, तेजस्वी सा मुख, ज्ञानी व्यक्तित्व, और उसकी जिंदगी में धन आता ही रहता है। सच में अभागे हैं वो लोग जो इनकी साधना नहीं कर पाते। पता नहीं दोस्तों, मेरे दिल में आ रहा है कि इनके जैसी महाविद्याओं में कोई महाविद्या नहीं, 10 महाविद्याओं में इनकी जैसी कोई नहीं है, जबकि सारी महाविद्या एक ही हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि कोई भी तंत्र हो वो माँ त्रिपुर सुंदरी के बिना असफल ही होता है। अब आप बोलोगे कि हम तो याद ही नहीं करते माँ त्रिपुर सुंदरी को, तो फिर हम कैसे सफल हो रहे हैं या फिर हमारा मंत्र कैसे काम कर रहा है। तो मैं बता दूं कि चाहे व्यक्ति माँ को याद करे या ना करे, अगर वो मंत्र पढ़ रहा है तो उसे गति माँ त्रिपुर सुंदरी देती है। यह है लीला माँ की। अब माँ का एक नाम षोडशी भी है, यानी कि 16 कलाओं से संपन्न माँ षोडशी। 16 इनकी उम्र भी है। दोस्तों, मैं थक जाऊंगा यार, लेकिन ये मेरा बोलना जन्मों जन्मों से नहीं रुकने वाला, क्योंकि माँ की महिमा का वर्णन करने लग जाऊंगा तो मेरे जन्म 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 भी व्यर्थ हो जाएंगे, पूरे ही नहीं कर पाऊंगा मैं कभी। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जब से मैं सोच रहा था कि माँ त्रिपुर सुंदरी पर वीडियो बनाऊं, तब से मेरे जीवन में भी बदलाव आने लगा है। अब इसे बताओ, आप क्या कहोगे? माँ की कृपा दृष्टि पड़ गई मुझ पर। अब आप भी महसूस करोगे, अगर एक बार माँ को चाहकर तो देख लियो, माँ सबकी सुनेगी दोस्तों।
अब अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर आप भी माँ त्रिपुर सुंदरी माँ की ममता की गोद में आते हैं तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि गुरु बिना आप इस साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। यही सच है, भक्ति भाव से माँ की कृपा मिल जाएगी पर पूर्णता नहीं मिल पाएगी। और इतना कुछ मैंने आपको माँ के बारे में बताया है। आप मुझे बताएं आपको माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानकर कैसा लगा। और अभी के लिए इतना ही। जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय माँ काली, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए। थैंक यू।